उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में आज पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देर में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल मौजूद हैं तो वहीं दूसरी ओर सीट पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सियासी संकट के दौरान तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी का नाम निकलकर सामने आया, जिस पर मुहर लगाई गई और अब 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं तो वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मौजूद हैं। आपको बता दें कि खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी जा रही है। मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सीएम पद की अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पिछले कुछ समय की बात करें तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बदला गया है। राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राजनेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिल गया है। उत्तराखंड की खटीमा सीट से दूसरी बार विधायक बने और अब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए केंद्र की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। विधायक दल की बैठक कल आयोजित हुई। कल देहरादून में दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। भाजपा विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई गई। प्रदेश के मुखिया के रूप में पुष्कर सिंह धामी को चुना गया। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। शुभ घड़ी में शपथ लेने के लिए इंतजार हो रहा है। उस वक्त का, उस घड़ी का, जिस मुहूर्त में, जिस समय पर, शुभ घड़ी में ये शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। समारोह की सीधी तस्वीरें। समारोह में काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मंच पर राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी दोनों पहुंच चुके हैं। शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा है। चंद लम्हों के बाद प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं।
पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। अब से कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी होने वाली है। इस कार्यक्रम में मंत्री भी शपथ लेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुहर लगाई गई। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई गई। युवा चेहरा, खटीमा सीट से युवा विधायक जिन्हें अब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया और आज शाम 5 बजे का समय तय किया गया। पुष्कर सिंह धामी के नाम के बाद जिस प्रकार से घोषणा हुई, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से सियासी पंडितों को चौंका दिया। जितने नाम सामने आ रहे थे उन सभी नामों से इतर पुष्कर सिंह धामी का नाम निकलकर सामने आया, जिन्हें अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा रही है। इससे पहले कई नामों पर चर्चा हुई, कई नाम निकलकर सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा निकलकर सामने आ रही थी। वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरबंस कपूर, रेखा आर्य, रितु खंडूड़ी, कई नाम सामने आए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से चौंका दिया। नया नाम, युवा चेहरा, जिसको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जा रहा है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केवल एनडी तिवारी ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। लगातार मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला जारी है। संघ से काफी नजदीकियां रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खटीमा सीट से विधायक हैं और राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। युवाओं पर धामी की अच्छी पकड़ है। लगातार दूसरी बार खटीमा सीट से विधायक चुनकर आए। भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ संघ के साथ भी नजदीकियां और जिसका तोहफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका यहां पर दिया जा रहा है। धामी के हाथ में उत्तराखंड की कमान अब सौंपी जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद शुभ मुहूर्त में पुष्कर सिंह धामी सूबे के 11वें मुखिया के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। देहरादून राजभवन में ये समारोह आयोजित हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समारोह में मंच पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तो साथ ही साथ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड का सियासी संकट खत्म हुआ और पुष्कर सिंह धामी अब आज से राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। 4 महीने में राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने देखने को मिला है।
उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। कल दोपहर 3 बजे आयोजित हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई। इस बार भाजपा ने तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है। आज युवा चेहरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की बागडोर संभालने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में जैसे ही पुष्कर सिंह धामी का नाम भाजपा विधायक दल की बैठक में तय किया गया, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी भाजपा के सभी नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शनिवार को धामी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। गरीब परिवार में जन्मे पुष्कर सिंह धामी अब सूबे के मुखिया बनने जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ। उनके पिता सैनिक थे। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ली। 3 बहनों के बाद घर में अकेला बेटा होने की वजह से परिवार की जिम्मेदारियां भी उन पर हमेशा बनी रहीं। और अब वो लम्हा जिसका सभी को इंतजार था, पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण की पुष्कर सिंह धामी ने और अब सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में। युवा चेहरा, युवा नेता 2 बार लगातार विधायक चुनकर आए खटीमा सीट से और आज उत्तराखंड की बागडोर इनके हाथों में। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। सभी का अभिवादन करते हुए राज्यपाल का आभार उन्होंने व्यक्त किया। शपथ ग्रहण के बाद सभी उपस्थित लोगों का आभार उन्होंने व्यक्त किया। शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ ग्रहण करवाई। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। जिस प्रकार से उनके नाम पर मुहर लगाई गई, भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ।
शुभ मुहूर्त में 5:15 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण की। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं वंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी, कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
यदि माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया जी की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा था। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह, नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शपथ ग्रहण हुआ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर पहले शपथ ग्रहण की है। साथ ही साथ मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। बिशन सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सुबोध उनियाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। अरविंद पांडे ने मंत्री पद की शपथ ली है। सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं युवा मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के इतिहास में युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी जाने जाएंगे। युवा मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। दूसरे नंबर पर सतपाल महाराज ने शपथ ग्रहण की है, मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। पुष्कर सिंह धामी के बाद पुराने कैबिनेट को ही फिर से दोहराया गया है। कैबिनेट में कोई नया चेहरा शामिल नहीं किया गया है। पुराने कैबिनेट को फिर से दोहराया गया है। केवल मुख्यमंत्री बदला गया है।